नहीं, बहुत व्यस्त रहते हैं क्योंकि एक तो यहाँ पर दिल्ली में जो विदेश मंत्रालय है वो यहाँ पर जो राजदूतावास जो हैं उनसे संपर्क में रहता है, उनको बताता रहता है कि क्या हो रहा है और हम क्या उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमारी क्या नीति है। ये सारा जो है वो सब रियल टाइम बेसिस पे उनसे बातचीत होती रहती है। और हमारे जो दूतावास हैं इन देशों में वो लगातार संपर्क में रहते हैं उन सरकारों के साथ, उन्हें बताते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे उद्देश्य क्या है इसमें। एक उनको भी जिज्ञासा होती है कि क्या हो रहा है, लड़ाई बढ़ेगी और सपोर्ट लेने की कोशिश होती है। अब जैसे जब पहलगाम हुआ तो उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई और सिक्योरिटी काउंसिल की जो इनफॉर्मल मीटिंग थी वो तो उसमें भारत को नहीं बुलाया गया था, केवल 15 देश जो थे वो थे और उसमें पाकिस्तान भी एक अस्थायी सदस्य है सिक्योरिटी काउंसिल का और उसमें चीन तो स्थायी सदस्य है। तो उन दोनों के रहने के बावजूद जो स्टेटमेंट निकला वहाँ से, उस स्टेटमेंट में जो निंदा की गई, जो कंडेमनेशन हुआ वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना कि 2019 में था। तो वो जो स्टेटमेंट निकला वो कैसे निकला, क्योंकि जो सदस्य देश थे उन्होंने दबाव डाला पाकिस्तान के ऊपर और समर्थन लिया ताकि बाकी देश। तो ये सब कैसे हुआ, क्योंकि हमने उनसे बातचीत की उन देशों के साथ, छोटे छोटे देश भी हैं, बड़े देश भी हैं, अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस तो रूस हैं थे ही, लेकिन और छोटे छोटे देश उसमें हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो बाकी 9 देश जो थे, एक 10वां तो पाकिस्तान हुआ, जो 9 देश हैं उनके साथ हम संपर्क में थे, उनको बताया कि हम क्या हुआ है और हम क्या चाहते हैं उनसे। तो ये समर्थन जो हमें मिला ये बहुत महत्वपूर्ण है।